अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने लगे हैं गोभी और चिकन। गोभी और चिकन बनाने के लिए जो-जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले गोभी का एक दरमियाना फूल, चिकन, टमाटर, 1 बड़ा टमाटर ले लें, 2 से 3 हरी मिर्चें ले लें, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़, उसको आप काट लें लंबा-लंबा। उसके अलावा साबुत गरम मसाला, कलौंजी, पिसी लाल मिर्चें, धनिया, हल्दी, नमक और गरम मसाला। नमक और जो रेड चिली पाउडर है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, ठीक है? और जो बाकी स्पाइसेस हैं वो 1-1 टीस्पून है। उसके अलावा हमें चाहिए धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई अदरक जो गार्निशिंग के लिए यूज़ होगी, और अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं चूल्हा जलाने से। आँच जो है वो आपने दरमियानी रखनी है, बहुत तेज़ भी नहीं, बहुत स्लो भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना या देश का, उसके अंदर आपने आधा जो है प्याली डालना है ऑयल। थोड़ा-सा ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल जैसा कि अब गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले प्याज। जैसा कि हमने ऑयल के अंदर जो है प्याज ऐड कर दिए, अब हम इसको थोड़ा-सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम प्याज ज़्यादा डार्क कर देते हैं तो जो सालन का रंग है ना वो ख़राब हो जाता है। अभी हम इनको थोड़ा ब्राउन होने देंगे। अच्छा, मैं जो आपको तरीका बताने लगी हूँ चिकन और गोभी पकाने का, बहुत ही ईज़ी तरीका है। इसमें ना तो कोई आपको मसाला बनाने की ज़रूरत है ना कुछ। ईज़ी है बहुत तरीका, और जल्दी बन जाएगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। चलिए वेट करते हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हल्के-हल्के जो प्याज़ है वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। बस इसी स्टेज पे हमने जो है वो चिकन ऐड कर देनी है इसमें। चिकन ऐड करके थोड़ा-सा इसको हम हिलाएँगे। अब हमने इसमें सबसे पहले ऐड करना है साबुत गरम मसाला और कलौंजी। थोड़ा-सा इसको पकाएँगे हम 1 से 2 मिनट। एक से 2 मिनट हमें हो चुके हैं इसको भूनते हुए चिकन को प्याज के अंदर। अब हमने क्या करना है, इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट था 1 टेबलस्पून वो ऐड कर देना है। थोड़ी देर हम अब इसको भूनेंगे ताकि जो लहसुन अदरक के कच्चेपन की स्मेल है वो चली जाए, और जो चिकन है वो भी थोड़ा-सा भून जाए। बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करना है, बस हल्का-सा जो है, जब तक लहसुन अदरक की जो स्मेल है कच्चेपन की वो ना चली जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें ना तो कोई आपको पहले मसाला बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, साथ-साथ ही सब होता जाएगा इंशाअल्लाह। चिकन को प्याज़ों के साथ भूनते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 1 बड़ा टमाटर जो हमने चॉप करके रखा हुआ था, 2 से 3 जो है वो हरी मिर्चें डाल देंगे। तो थोड़ा-सा हम जो है भून लेंगे चिकन के साथ ही। अब इसके अंदर हमने सारे जो मसाले हैं वो ऐड करने हैं। जितने भी पिसे मसाले थे, जिसमें था 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी,
1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। ये सारे मसाले हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। हमने सारे मसाले जो थे पिसे वो इस हाँ जी, सारे मसाले हमने जो पिसे हुए थे वो ऐड किए हैं और 2 से 3 मिनट हमने इसको जो है वो चलाया है। अच्छा, मैं आपको पहले जो है वो दही बताना भूल गई थी। 1 प्याली दही भी हमें चाहिए होगी। अब हम साथ ही 1 प्याली दही इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको हम 4 से 5 मिनट तक जो है वो भूनेंगे दही डाल के, ठीक है? ताकि जो दही का पानी है, टमाटरों का पानी है, वो सारा ड्राई हो जाए। अब आपने क्या करना है, दही डालने के बाद इसको कवर कर देना है और इसको कुक होने देना है 5 से 6 मिनट। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। 5 से 6 मिनट इसको हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। अभी भी थोड़ा इसमें पानी है, इसको हम ड्राई होने देंगे। इसको हम दोबारा से जो है वो कवर कर देंगे ताकि जो चिकन है वो भी गल जाए, प्याज और जो हम वो भी गल जाए। चेक करते हैं। जो चिकन है वो भी सॉफ्ट हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। बस 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर गोभी जो है वो ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर जो है गोभी को ऐड कर देंगे। ये गोभी का एक दरमियाना फूल था जो हमने ऐड किया। अब इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, गोभी को मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको कवर करके पकाना है ताकि जो गोभी है, ठीक है, वो गल जाए या अगर चिकन में भी कोई कमी है तो वो भी पूरी हो जाए। अब इसको हमने कवर करके 10 से 15 मिनट कुक करना है। और 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं। इसको कवर कर दिया था हमने। काफ़ी हद तक गोभी और चिकन जो है वो गल चुका है और पानी अभी भी थोड़ा इसके अंदर है। 10 मिनट के लिए हम दोबारा इसको कवर करके पकाएंगे और आंच को स्लो कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। जी, अब जो गोभी है और चिकन है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट भूनेंगे और गोभी और चिकन हमारा रेडी है। आँच को हम जो है वो थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अगर ये हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लेते तो गोभी का जो कलर था वो ब्लैक हो जाना था। अब 4 से 5 मिनट जैसे इसको हम आग को तेज़ करके भूनेंगे ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह ऊपर आ जाए। गोभी और चिकन जो है वो अच्छी तरह हमारे भुन चुके हैं। सालन हमारा रेडी है और बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है और रंग भी सालन का बहुत ही खूबसूरत है। चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी, सालन को हमने डिश आउट कर लिया है। गोभी और चिकन रेडी है। हमने इसको गार्निश कर लिया है हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।